हेलो फ्रेंड, देखिए आज हमको 28 का ए भी बता देंगे और 28 का बी भी बता देंगे, जो कि क्या बोल रहा है, गुडविल का आप ट्रीटमेंट करिए। लंबा क्वेश्चन दिया है, मतलब जितना भी बनाया है ना उसका एक समरी दे दिया है इसमें, समझे। तो सब क्वेश्चन को मिला के इसमें दे दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो पार्टनर है, एक का नाम है ज्ञानचंद और दूसरा का नाम है गोविंद। ज्ञानचंद का कैपिटल मतलब पूंजी आपको 40,000 रुपया है और गोविंद का पूंजी कितना है, 50,000 रुपया है। और अपना 1/3 हिस्सा लेता है ज्ञानचंद अपने प्रॉफिट का, और 2/3 हिस्सा कौन ले लेता है, आपको गोविंद ले लेता है, समझे। फिर देखिए आपको एक और पार्टनर का एडमिशन हुआ जिसका नाम है गंगाराम। गंगाराम आया तो उस कुछ लेके आएगा ना, तो 40,000 रुपया के लिए क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, और 30,000 रुपया गुडविल लेके आया। देखिए आपको गंगाराम आया तो 40,000 रुपया कैपिटल पूंजी लाया और 30,000 रुपया गुडविल लेके आया। लेकिन जैसे ही लाया वैसे ही उसका ओल्ड पार्टनर मतलब क्या, ज्ञानचंद और गोविंद गुडविल का पैसा निकाल लिया बिजनेस से। बिजनेस में दिया गोविंद गुडविल का पैसा, ज्ञान गंगाराम कितना, 30,000 रुपया, और तुरंत इमीडिएटली क्या किया, निकाल लिया ओल्ड पार्टनर मतलब ज्ञानचंद और गोविंद निकाल लिया। तो वो एक क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप जनरल एंट्री निकालिए, मतलब लिखिए, उसके बाद आपको क्या निकालिए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, और पार्टनर जो है, पार्टनर्स मतलब ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम, तीनों का अकाउंट बनाइए, समझे बात। और क्या बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालिए, समझे। इतना चीज़ बोलते हैं एक क्वेश्चन में। चलिए हम निकालते क्या 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 बोला, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ क्या बोला आपको, पूरा का कैपिटल ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम का अकाउंट निकालने बनाने के लिए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बनाने के लिए। चलिए हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, आपको गंगाराम आया तो बिजनेस में कैपिटल कितना दिया, 40,000 रुपया। उसके बाद गुडविल का कितना दिया, यहाँ पर आप टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, या फिर प्रीमियम सिर्फ लिख सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंस होता है वो लिखिए। तो देख लीजिए आपको 70,000 से क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। तो एसेट बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जिसमें 40,000 रुपया कैपिटल का होगा, 30,000 रुपया किसका है, गुडविल का है, समझे। चलिए बिजनेस में दिया कौन, गंगाराम। और देखते हैं आपको हम आपको पता है क्या थे, गुडविल का जो पैसा होता है मतलब प्रीमियम जो होता है, गुडविल का पैसा 30,000 रुपया, वो पार्टनर का होता है। तो क्या करते हैं हम, ये बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस का तो आपको कैपिटल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुडविल का पैसा किसका होता है, पार्टनर का। तो 30,000 रुपया जो है वो पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, बात समझे। 30,000 जो रुपया आया है वो पार्टनर के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा क्या, आप कैपिटल ले लीजिए 40,000 रुपया, और 30,000 रुपया का बात रहा तो हम आपको बिजनेस के अलावा मतलब क्या, बिजनेस के अंदर नहीं जाएगा। एक सेकंड के लिए सुनिए, ये क्या करेगा गंगाराम, ज्ञानचंद और गोविंद को बुलाएगा अपने पास। अब बोलेगा आपको हम वैसे भी पैसा देबे करते 30,000 रुपया, आप क्या करिए 10,000 रुपया ले लीजिए ज्ञानचंद, और 20,000 रुपया गोविंद ले लीजिए, और एंट्री करने का क्या ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में क्या बोला है कि बिजनेस में क्या क्या दिया आपको, गंगाराम कैपिटल कितना दिया, 40,000 रुपया, और प्रीमियम कितना दिया, 30,000 रुपया, समझे। इस केस में क्या हो जाएगा आपको, ऐसा केस पूरे बुक में नहीं दिया हुआ है, हम वैसे ही बताए आपको। देखिए आपको 30,000 रुपया जो आप गुडविल का है ना, उसको क्या कर देंगे, हम बांट देंगे पार्टनर के बीच में, लेकिन किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, समझे। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो हम आपको निकाल दिए हैं, बताते हैं आपको। पहले ये समझ लीजिए कि ज्ञानचंद को कितना देंगे, 10,000 रुपया, और गोविंद को कितना देंगे, हम 20,000 रुपया देंगे। आप बोलिएगा ये दोनों क्रेडिट क्यों हुआ, देखिए आपको पैसा जो प्रीमियम का देंगे हम, तो दोनों का अकाउंट बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा। तो कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ज्ञानचंद का कैपिटल बढ़ जाएगा, गोविंद का भी कैपिटल बढ़ जाएगा, तो हम इसलिए क्रेडिट कर देते हैं, समझे। और इसको डेबिट क्यों किए, मतलब प्रीमियम को डेबिट क्यों किए, क्योंकि 30,000 जो रुपया है वो बिजनेस का नहीं है। तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए जो भी चीज़ रहता है उसको, अगर ये क्रेडिट में है, इसको हटाने के लिए हम डेबिट कर देते हैं। देखिए आपको अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज़ अगर डेबिट रहता, मान लीजिए यही कैश को हमको हटाना होता, मतलब बिजनेस से हटाना रहता, तो ये डेबिट है, हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते टू कैश, बात समझे। कोई भी चीज़ अगर उस डेबिट रहता है उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं। तो 30,000 रुपया हमको हटाना है, बांटना है ना भाई, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। अब देखिए आपको और एक चीज़ हटाना है हमको, ये जो बिजनेस में जो 10,000 रुपया आया और 20,000 रुपया जो मतलब ज्ञानचंद और गोविंद का है, मतलब प्रीमियम का 30,000 रुपया है, वो तुरंत निकाल लेता है कौन, ज्ञानचंद और गोविंद, मतलब ओल्ड पार्टनर तुरंत निकाल लेता है, समझे। तब देखिए क्या करेंगे, जितना जितना हिस्सा होगा उतने उतने दोनों हिस्सा ने निकालेगा। 30,000 रुपया है उसका, 10,000 रुपया किसका था, ज्ञानचंद का, और 20,000 रुपया था किसका, गोविंद का। 10,000 20,000 दोनों निकालेगा, तो 10,000 रुपया कौन निकाल लेता है, ज्ञानचंद निकाल लेता है, और गोविंद कितना निकाल लेता है, 20,000 रुपया, समझे। देखिए आपको कैश कितना से कम हो जाएगा, 30,000, यहाँ समझिए आपको
पहले क्या किया हम, जो भी प्रीमियम का पैसा आया था वो हम पार्टनर में बांट दिए। समझिए बात, पार्टनर में बांटे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया, मतलब पैसा आया तो उसका कैपिटल बढ़ गया, पूंजी बढ़ गया। अब क्या किया, वही पैसा तुरंत निकाल लिए। कौन निकाल लिया, ज्ञानचंद निकाल लिया, गोविंद निकाल लिया बिजनेस से। समझे, बिजनेस से कौन कौन निकाले, ज्ञानचंद गोविंद निकाल लिया, तो उसका कैपिटल पूंजी कम हो जाएगा 10,000 से 20,000 से। समझे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आपको हम डेबिट कर देंगे दोनों को। और बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा, आपको बोलिए, कम हो जाएगा। कितना से, 30,000 रुपया से वे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, बढ़ गया था तो डेबिट कर दी, यहाँ पे कम हो गया तो क्रेडिट कर देंगे। चलिए आपको और एक चीज़, दो चीज़ बोल रहा है इसमें बनाने के लिए, क्या, ज्ञानचंद का भी अकाउंट बनाइए, आपको गंगाराम का भी, जितना भी है पार्टनर, गोविंद का, तीनों का बनाइए। चलिए, बनाना और आसान है। हम इसमें देखेंगे 3 ही एंट्री है हमारा, 3 ही है ना। तीनों में देखेंगे क्या, ज्ञानचंद कहाँ कहाँ पे है। देखिए आपको ज्ञानचंद इसमें तो नहीं है, इस दोनों में है। आपको देखिए, तो आ जाएंगे हम ज्ञानचंद पे। देखिए आपको ज्ञानचंद यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम। आगे चलिए, आपको डेबिट साइड वाला अमाउंट और नाम लिख देंगे। डेबिट साइड में क्या है, प्रीमियम लिख देंगे, 10,000 रुपये से लिख दिए। गुडविल 10,000 रुपये से, ये कैसे आया हम बता रहे हैं आपको। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्ञानचंद के पास कितना था पैसा, आपको 40,000 रुपया था पहले से, था ना 40,000 रुपया, और गोविंद के पास 50,000 रुपया था। तो यहाँ पे ये बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा 40,000 रुपया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को 40,000 रुपया गोविंद ज्ञानचंद के पास था, और 50,000 का पूंजी किसके पास था, गोविंद के पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन हो गया। फिर देखिए आपको गुडविल कहाँ से आया, देख लीजिए आप, प्रीमियम की जगह आप गुडविल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। गुडविल आप देखिए, आपको ज्ञानचंद का और गोविंद को मिला के ना 30,000 रुपया है, जिसमें से ज्ञानचंद का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया है। तो ये जो प्रीमियम भी कितना लिखेंगे हम, 10,000 का सिर्फ। हमें लगता है आपको लेजर बनाना आता होगा। तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 से, देख लीजिए आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपको इस साइड आते हैं, देखिए आपको और कहाँ पे ज्ञानचंद है, यहाँ पे ज्ञानचंद है। चलिए डेबिट साइड है या तो, हाँ डेबिट साइड में आ गए। देखिए आपको क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, आपको कैश दिया हुआ है, समझे, 30,000, जिसमें से हिस्सा किसका है, कितना है उसका, 10,000 रुपया। 10,000 रुपये लिख देंगे हम। देखिए आपको, अब देखिए आपको इधर आगे हो गया आपको 50,000 रुपया, इधर कितना हो गया, 10,000 रुपया। तो इसको बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, बैलेंसिंग फिगर 40,000 हो जाएगा। उसी को हम बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000 लिख सकते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा। चलिए आपको गोविंद का भी कैपिटल बनाते हैं, वैसे ही बनेगा जैसे ये बना ना, उसी की तरह। देखिए आपको गोविंद का भी देख लेंगे आपको हम, यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, और गुडविल कितना है आपको, इसका 20,000 है। क्रेडिट साइड में आएंगे 20,000 लिख देंगे। उसी तरह बाय बैलेंस ब्रोड डाउन क्या हो जाएगा, 50,000 रुपया पहले से 1 अप्रैल को रहता है किसका, गोविंद के पास, समझे, पूंजी 50,000 रुपया। उसी तरह देखिए 20,000 रुपया वो भी निकाल लिया, गुडविल में 20,000 रुपया आया बिजनेस में, और उसी दिन 20,000 रुपया निकाल लिया कैश। आ गया, देखिए आपको कैश दिया हुआ है यहाँ पे, क्या, गोविंद का डेबिट है, डेबिट साइड में 20,000 रुपये हो गया। इधर 50 20 70,000 होता है, 70,000 लिख देंगे, और 20,000 रुपये निकाल लिया, तो आपको बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, आपको 50,000, जो कि इस साइड आ जाएगा, 50,000। समझ रहे हैं ना, आपको लेजर आता ही होगा, इसलिए हम स्पीड में जा रहे हैं। उसी तरह आपको गंगाराम का कैपिटल हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको गंगाराम सिर्फ एक नाम, एक जगह आता है, ये है हो गया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आता है ना। हाँ, यहाँ पे एक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आएंगे हम, क्रेडिट साइड में आगे चलिए। कैश लगाता है कितना, 40,000 रुपया। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको 40,000 रुपये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 40,000 रुपये इधर भी कैरी डाउन हो जाएगा 40,000, ब्रोड डाउन 40,000 रुपया। कोई दिक्कत होगा नहीं, होगा आराम से। अब आपको बोल रहा है प्रीमियम अकाउंट बनाइए। प्रीमियम देखेंगे कहाँ कहाँ है इस तीनों एंट्री में। देखिए आपको यहाँ भी है, तीनों में होगा शायद, यहाँ में भी है और यहाँ में भी है। क्या क्या, प्रीमियम। देखिए आपको देख लीजिए, आपको प्रीमियम का कितना अमाउंट आता है, 30,000 रुपया आया ना यहाँ पे, 30,000 रुपया कैश में है, 30,000 रुपया। यहाँ पे क्या है, प्रीमियम का, क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में दे दिए आपको। कहाँ गया, क्रेडिट साइड में 30,000 रुपये से हम बढ़ा दिए 30,000 रुपया, जिसमें से क्या हुआ आप उसको देखिए, देख लीजिए, आपको बांट दिए दोनों को। यहाँ पे देखिए प्रीमियम किस साइड में है, डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में आ गए, डेबिट साइड में आ गए, और क्रेडिट साइड में नाम और अमाउंट लिख देंगे। ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट 10,000 से, गोविंद कैपिटल अकाउंट हमको 20,000 से लिख देते हैं। देखिए आपको टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट 10,000 से, गोविंद का कैपिटल अकाउंट 20,000 से लिख दिए। 30,000 रुपया इधर भी, 30,000 इधर भी। ऐसा क्यों हुआ,
30,000 रुपया बिजनेस में लगाया, 30,000 निकाल लिया, समझे, मतलब उसके बीच में बांट दिया गया, तो आपको कोई भी मतलब बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, समझे। इसलिए ये बराबर क्या हो गया, मतलब 30,000 रुपये लाया, 30,000 रुपये तुरंत खत्म हो गया, मतलब क्या दोनों के बीच में बांट दिया गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, समझे। इसलिए इस पे क्या होता है, आपको बैलेंस कैरी डाउन होता है, आपको बैलेंसिंग फिगर कुछ ना कुछ आता है। तो समझ लीजिए दोनों बराबर हो गए, 70,000 इधर भी और 70,000 इधर भी, समझ जाइए इसका अकाउंट बंद हो गया, समझे। जितना लाया था उतना निकाल दिया या फिर बट गया। अब आपको देखिए, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालने आता होगा, जरूर आता होगा, इतना बनाए होंगे तो। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है, 1, इतना मान लेते हैं। देखिए आपको पहले कैसे रेशियो में बांटता था ये हम देख लेते हैं, 1/3 2/3। हम आपको एक सेकेंड में बता दें, 1/2, सॉरी 1/2 ना, 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3 में बांटता था। अब क्या हुआ, आपको 1/4 हिस्सा गंगाराम को दे दिया गया। तो मान लेते पूरा प्रॉफिट कितना होगा, 1, उसमें से 1/4 हिस्सा दे दिया गया किसको, गंगाराम को। तो बचा कितना, 3/4। इसमें किस किस का हिस्सा होगा, दोनों का होगा पार्टनर का, एक तो गोविंद को और एक और एक नाम है ज्ञानचंद को, दोनों का होगा ना 3/4। चलिए आपको तो 3/4 का 1/3, 1/3 हिस्सा मतलब क्या, 1/4 हिस्सा किसका हो जाएगा, ज्ञानचंद का, नया वाला। गोविंद का देखिए 3 दोनों का कितना है, 3/4 3/4, मतलब क्या 3/4 में दोनों है, ज्ञानचंद भी है गोविंद है, उसका 1/3 हिस्सा 1/4 हो गया आपको, किसका हो गया, आपको ज्ञानचंद का शेयर। और 3/4 का 2/3, 2/3 पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे हम, तो आपको हो गया 2/4 क्या हो गया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गोविंद हो गया। तो हम लिख सकते हैं ज्ञानचंद गोविंद और गंगाराम का 1/4 1/2 1/2 लिख सकते, 1/4 2/4 और 1/4 दिया ही है, लिख सकते हैं 1:2:1, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं ना, यहाँ पे नरेशन नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। इसको कैसे हम बांटे, बोलिए किस रेशियो में बांटे थे हम इसको, जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ना, तब ना पता चलेगा हमको। तो आप वर्किंग नोट लिख दीजिए, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। ज्ञानचंद का पहले था 1/3, अब क्या हो गया 1/4, मतलब 1/12 हिस्सा वो सेक्रीफाइस किया, समझे। और गोविंद का पहले था कितना, 2/3, अब कितना है 2/4, इसका मतलब क्या 2/12 हिस्सा ये क्या क्या सेक्रीफाइस किया। तो आपको कौन कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, 1:2। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और 2/3, समझे। तब ना 9,000 को बांटे, आपको देखिए आपको तब ना 30,000 को बांटे हम, 30,000 को ज्ञानचंद का शेयर हो गया 1/3, मतलब क्या 30 10,000 हो गया ना ज्ञानचंद का। उसी तरह 20,000 किसका हो जाएगा, गोविंद का हो जाएगा, समझे। चलिए आपको हम नेक्स्ट देखते हैं, मतलब 28 का बी देखते हैं। देख लीजिए, आपको एक्स और वाई दो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है, 2:1 में बांटता था। अब क्या हुआ, आपको एक्स का कैपिटल कितना है, आपको 24,000 रुपया है। चलिए एक्स का पूंजी हो गया 24,000, अब वाई का 12,000 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक और पार्टनर है जिसका नाम है जेड। चलिए जेड आया, तो जेड आया तो क्या हुआ, आपको 9,000 रुपया गुडविल के लिए और 15,000 रुपया वो पूंजी लाया। ख्याति कितना लाया, 9,000 रुपया, और पूंजी कितना लाया, 15,000 रुपया लाया। और 1/3 हिस्सा इसको मिला, किसको, जेड को। चलिए आपको इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको जनरल एंट्री निकालिए, बताइए कि नया पार्टनर जो आया आपको कौन, जेड, वो जो गुडविल लाया, कैपिटल लाया, तो क्या जनरल एंट्री होगा। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। देख लीजिए आपको कब, पहला केस कब है कि मतलब गुडविल और पूंजी जो लाया, पूंजी और ख्याति जो लाया उसका एंट्री करिए, लेकिन किस केस में, जब ओल्ड पार्टनर जो है ना तुरंत लाया, कितना पैसा लाया था, देख लीजिए आप 9,000 रुपया गुडविल लाया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, तुरंत निकाल लिया 9,000 रुपया, तब आप एक जनरल एंट्री निकालिए, बनाइए। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि नहीं निकाला, एक में क्या बोल रहा है कि तुरंत निकाल लिया 9,000 रुपया, तब क्या एंट्री होगा, और दूसरा केस में क्या बोल रहा है आपको कि नहीं निकाला तब क्या होगा। दोनों में देखते हैं हम, आराम से बन जाएगा। ये केस है आपको पहला, मतलब क्या, जब निकाल लिया पैसा, तुरंत गुडविल दिया, तुरंत पार्टनर निकाल लिया, तब क्या करेंगे हम, देखिए पहले देखते हैं हमारे बिजनेस में क्या सब आया। ऐसे जेड दिया कैपिटल 15,000 रुपया, और प्रीमियम कितना दिया, मतलब गुडविल कितना दिया, 9,000 रुपया दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका बैंक कितना से बढ़ जाएगा, आपको 24,000 से बढ़ जाएगा। देखिए आपको इस 9,000 को तुरंत पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों हो गया। तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, वो 6,000 रुपया, और वाई का कितना हो जाएगा, आपको 3,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसे हम बता देंगे आपको।
ये कैसे हुआ ये हम बता देंगे। 6000 3000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये बढ़ जाएगा, ये हम बताते हैं आपको। फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि तुरंत निकाल लिया, तुरंत निकाल लिया। वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला हम बताए थे। तो क्या करेंगे आपको, इसका हिस्सा कितना है, एक्स का हिस्सा 6000 रुपया और वाई का 3000 रुपया। तो एक्स कितना निकालेगा आपको 6000 रुपये निकाल वाई कितना निकालेगा आपको 3000 रुपये निकालेगा। तो बिजनेस का एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम होता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। समझे बात। और यही पे क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पैसा नहीं निकाला तब क्या होगा, तो वही होगा, ये वाला एंट्री नहीं होगा सिर्फ। बैंक कितना से बढ़ जाएगा 24000 रुपया। बिजनेस पहले देखें क्या क्या आया, कैपिटल आया 15000 का, ख्याति कितना का आया 9000 रुपये का। अब आराम से 9000 रुपये को बांट दीजिए पार्टनर के बीच में, पार्टनर के बीच में आराम से 9000 रुपये को बांट दीजिए। तो एक्स का कितना पूंजी से बढ़ जाएगा 6000 रुपये से, और वाई का पूंजी कितना से बढ़ जाएगा 3000 रुपये से बढ़ जाएगा। आराम से बांट दीजिए। यहाँ पर नहीं बोला कि निकालेंगे, निकालेंगे तो एक और एंट्री निकाल देंगे, ऐसे जैसे बताए वैसे ही हो जाएगा। समझो बात। देखिए आपको नया प्रॉफिट सेटिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने हम समझाते हैं आपको। क्या बोल रहा है कि पहले कैसे बांटते थे आपको हम 2:1 में। 2:1 को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 2/3 और 1/3 बोल सकते हैं। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए प्रॉफिट कितना है हमारा 1 है। प्रॉफिट रेशियो क्या है आपको, जेड का, जेड को कितना मिला आपको शेयर 1/3, मतलब 2/3 में कौन कौन होगा, एक्स का भी होगा और वाई का भी होगा। अब देखते हैं हम एक्स का कितना होगा 2/3 में से और वाई का कितना होगा। देखते हैं एक्स का शेयर कितना होगा 2/3 में से। इसका देखिए आपको एक्स का ये हो गया पहले था और वाई का ये पहले था। देख लिया 2/3 में 2/3 मतलब 4/9 शेयर हो जाएगा किसका, एक्स का हो जाएगा। और उसी तरह वाई का शेयर कितना हो जाएगा आपको 2/3 में से 1/3 पहले भी था और अब भी उसका 1/3 मतलब क्या 2/9 हिस्सा किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। आपको बनाने आता होगा, भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमको। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा 4/9 2/9 1/3 को हम बोल सकते हैं कि आपको 3/9 जरूर लिख, इसको हम 4:2:3 लिख सकते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसी से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। एक्स का क्या हो जाएगा, पहले था 2/3 था ना, अब कितना हो गया आपको नया में 4/9। तो 2/3 में से 4/9 घटेगा तो आपको 2/9 हो जाएगा। पहले कितना था 1/3 था वाई का, अब कितना हो गया 2/9 मतलब क्या 1/9 हिस्सा सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा आपको 2:1। 2:1 का हम इसे लिख सकते हैं 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको 9000 रुपया है, उसको बांटे थे हमको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब इस रेशियो में 9000 को हम 2/3 लिख सकते हैं। 3 3 9 3000 दूना 6000 रुपया। तो एक्स का कितना हो जाएगा 6000 रुपया और वाई का क्या हो जाएगा आपको 3000 रुपया। समझे बात। चलिए नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।